नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 से संबंधित, जिसके अंतर्गत आता है दोस्तों भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व एवं समाज के इतिहास एवं भूगोल। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति एवं विरासत से संबंधित टॉपिक, जो कि रहेगा प्रश्न उत्तर की शैली में दोस्तों। तो बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसे आप एक प्रश्न समझेंगे। विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पॉजिटिव ही लिखना है, प्रश्न ही देख के समझ जाते हैं। निगेटिव बोलने तो कोशिश ही नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को ही समझना है दोस्तों, और उस हिसाब से हमें आंसर लिखना रहता है। पहले कुछ जानकारी देख लेते हैं, जो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। यह न तो वेदों को मानता है, न ईश्वर को मानता है, और न ही आत्मा को मानता है। याद रखेंगे, वनडे एग्जाम में यही सब बार बार रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, 6वीं शताब्दी में यह जैन धर्म के साथ उत्पन्न हुआ था। त्रिपिटकों में इस संदर्भ में प्रारंभिक दर्शन लिखा गया है, जिसमें अष्टम पिटक में बुद्ध के दर्शन का विस्तार मिलता है। कालांतर में बौद्ध साहित्य विस्तार के साथ बौद्ध दर्शन का भी विस्तार हुआ। अलौकिक साहित्य में पिटक के साथ निकाय को रखा गया है। तो ये सब वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण नहीं है, ये खाली जानकारी है। इसका आंसर अलग तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसके बाद जानेंगे। जबकि लौकिक साहित्य में मिलिंद पेनाहो से बुद्ध चरित्र का विस्तार मिलता है। ठीक है, मिलिंद पेनाहो के जो साहित्य है उनमें बुद्ध चरित्र का विस्तार मिलता है। बौद्ध दर्शन के कुछ विचारों में आधारित है, जिनमें शामिल है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद, 10 शील, प्रत्यय समुत्पाद और क्षणिकवाद। ठीक, और कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये है भगवान बुद्ध। तो सबसे पहले दोस्तों 583 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखेंगे, वनडे एग्जाम में यही सब आता है। एक नया इंपॉर्टेंट, 534 ईसा पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ राजमहल से बाहर निकले, और 528 ईसा पूर्व बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सर्वप्रथम इन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका देहांत या परिनिर्वाण हो गया था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक था विश्व शांति में बौद्ध साहित्य का महत्व, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कम से कम ये 150 से 250 शब्दों के बीच में आपको फेस करना पड़ सकता है मेंस में। विश्व शांति पूरी पृथ्वी पर अहिंसा स्थापित करने का एक विचार है। विश्व शांति सभी देशों व लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता, शांति, खुशी का एक आदर्श है, जिसे बौद्ध साहित्य व दर्शन, जातक कथाओं, पिटक, बुद्ध चरित्र, महावंश व दीपवंश, महाकाव्य, मिलिंद पेनाहो, दिव्यावधान, मंजूश्री मूल कल्प, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार आदि को आधार बनाकर ही विश्व समुदाय को शांति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानने वाले देशों में आज भी अहिंसा और शांति का माहौल बना हुआ है। इस धर्म के साहित्य से प्रेरणा लेकर विदेशों में लोग आज भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं या क्रियाशील हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सादगीपूर्ण जीवन जीने की कला बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इस धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक अहिंसा के साथ साथ शांतिपूर्ण व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है।
गौतम बुद्ध स्वयं बाह्य आडंबर के विरोधी थे। बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा रंग ऊंच नीच सभी धर्म के क्षेत्र में अहिंसा एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। ठीक है। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। तो ये वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी, याद रखेंगे। इन तत्वों को हिंदू मठों बाद में राज शासन से ग्रहण किया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म का ही देन है, याद रखेंगे। पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म का ही देन है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जन जीवन में सदाचार एवं सच्चरित्र का विकास हुआ है। सम्राट अशोक, कनिष्क व हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए। ठीक है। तथा ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा। वापस जाते समय ह्वेनसांग ने कई बौद्ध ग्रंथों और बौद्ध प्रतियों को अपने साथ चीन ले गया। ठीक है। वर्तमान समय में चीन में बौद्ध धर्म की मानने वालों की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति व विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य स्थापित हुआ। गौतम बुद्ध ने मानव जाति के समक्ष समानता का आदर्श प्रस्तुत किया, जिससे भारत को विश्व गुरु कहा गया। इन आदर्शों से विश्व में शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है, फॉलो करें तो। आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख दिया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया, वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हुए हैं। संसार के देश उन्हें कार्यान्वित करके विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान संघर्षशील युग में यदि हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो विश्व में शांति एवं समृद्धि का वातावरण बनाया जा सकता है। तो मेंस आंसर राइटिंग में बिना इधर उधर के बात किए इसी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।